हेलो बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है ऑसिलेशंस। इस चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। साथ ही साथ हम उन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जो एसएचएम एग्जिबिट करते हैं एंड डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। हमारा पहला टॉपिक बच्चों पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशंस पर आधारित है। तो बच्चों पहले कंसेप्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस पर आधारित है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमने एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है अर्थ का मोशन अराउंड द सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, और अगर आप गौर करें इस पे तो आप कह सकते हैं कि अर्थ अपना मोशन सन के अराउंड रिपीट कर रही है, यानी यहाँ पर एक रिपीटेशन इन्वॉल्व है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस दूसरे व्यक्ति को देखें, यह अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, साथ ही साथ रोप से एक हैवी बॉल इसने कनेक्ट करी है, तो इस तरह का ये मोशन एग्जिबिट कर रहा है। अगर आप इस इंसान के मोशन को देखें तो वो भी रिपीटेटिव है, यानी खुद को दोहराता है, रिपीट करता है। स्क्रीन पर दी गई इस घड़ी को अगर आप देखें तो मिनट का कांटा 12 से स्टार्ट होकर वापस जब 12 पे आता है तो उसके बाद उसका मोशन रिपीट होने लगता है, यानी कि वह अपने पिछले मोशन को दोहराता है। आप स्प्रिंग से लटके इस ब्लॉक को भी देख सकते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, कि आप देख रहे हैं कि ये बार बार ऊपर नीचे जा रहा है। यह भी खुद को दोहरा रहा है, ये भी खुद को रिपीट कर रहा है। तो अभी तक बच्चों आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चाहे वो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे घड़ी हो, चाहे अर्थ का मोशन अराउंड सन हो, या चाहे आप इस लड़की को देख सकते हैं, ये बच्ची झूले में झूल रही है। अगेन इस मोशन में भी एक दोहराव है, एक रेपिटेशन है। तो हम कह सकते हैं मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट से ये बॉल जो है, ये हिंज है एक थ्रेड के थ्रू, और ये लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, या अपने मोशन को रिपीट कर रही है। सिमिलरली अर्थ का सन के अराउंड रोटेशन वाला एग्जाम्पल, यह दोनों ही पीरियोडिक मोशन के क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। एक बार सारे एग्जाम्पल्स को हम एक साथ देखें। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके स्क्रीन पर है, ये खुद को रिपीट कर रहे हैं। चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो जो कि एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, यानी ये एक साइकिल इसने फिनिश किया और वापस से ये खुद को रिपीट करने लगा। सेम चीज़ आप देख सकते हैं इस बच्ची को जो कि झूले पर झूल रही है। झूला एक बार आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है, ये मोशन का जो टाइप है, ये मोशन खुद को रिपीट कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्क्रीन पे दिए गए सारे एग्जाम्पल्स में जो भी मोशन एग्जिबिट हो रहा है, वह खुद को एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ये खुद को ये मोशन रिपीट करता है। तो यह सभी बच्चों पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद मोशन खुद को रिपीट करता है, उसी को हम टाइम पीरियड या सिंपल पीरियड कहते हैं। वहीं से ये टर्म आया है पीरियोडिक मोशन का। अब बच्चों अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन की, तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं समटाइम्स बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि ये बुढ़े अंकल चेयर पे बैठे हैं, ये चेयर जो है एक मीन पोजीशन के अबाउट
आगे पीछे ये ऑसिलेट कर रही है। चाहे हम इस बॉल का एग्जांपल ले लें, ये थ्रेड से लटका हुआ है, एक पॉइंट पे थ्रेड जो है वो फिक्स है और ये बॉल बार बार पीछे आगे पीछे जा रही है। मतलब एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पोजीशन है जिसके रिस्पेक्ट में ये आगे पीछे टू एंड फ्रो या फिर बैक फोर्थ मोशन होता रहता है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स ऑसिलेटरी मोशन को दर्शाते हैं। अगर आप चौथा एग्जाम्पल इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का लें तो यहाँ पे भी एक बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, अप एंड डाउन। ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बच्चों, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पेरियोडिक। क्योंकि पेरियोडिक मोशन होना यह दर्शाता है कि मोशन किसी भी तरीके का हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट किसी इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा हो या सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो या वो ऑसिलेट कर रहा हो, मोशन खुद को रिपीट करना चाहिए। मोशन खुद को रिपीट कर रहा है तो वह पीरियोडिक होगा। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी, यानी कि हर पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी मोशन हो। जैसे कि आप घड़ी के इस मिनट हैंड को देख सकते हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, जबकि ये पीरियोडिक मोशन है। तो बच्चों, इस टेबल के थ्रू हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक सिंपल ऑसिलेटरी मोशन और एक जनरल पीरियोडिक मोशन में क्या क्या समानताएं, क्या क्या असमानताएं होती हैं। तो टेबल के पहले कॉलम में एक प्योर ऑसिलेटरी मोशन की प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दे रखे हैं, जबकि टेबल के दूसरे कॉलम में एक ऐसा मोशन जो कि पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है, ऐसे मोशन के कुछ फीचर्स दे रखे हैं। तो एक एक करके देखें। पहला है बॉडी मूव्स अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होती है जिसके अबाउट बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन बॉडी आपकी करती है। पीरियोडिक मोशन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां पर कोई भी मीन पोजीशन नहीं डिफाइंड होता है। ऑसिलेटरी मोशन में सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जबकि पीरियोडिक मोशन में ऐसा नहीं होता कि वेलोसिटी नेवर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ऐसा कोई एक्सट्रीम पोजीशन हमने डिफाइन ही नहीं किया, साथ ही साथ यहाँ पे वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। तीसरा एग्जांपल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है, जबकि यहाँ पे पीरियोडिक मोशन में ऐसा पीरियोडिक मोशन जो कि ऑसिलेटरी ना हो, यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है, वो रिवर्स नहीं होता। तो ये एक जनरल बच्चों एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है कि कैसी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कि कोई मोशन जो कि ऑसिलेटरी नहीं है बट पीरियोडिक है तो उसमें वो एलिमेंट्स नहीं होंगे जो कि एक ऑसिलेटरी मोशन में होते हैं। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन क्या है, ये सब हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।